विराट जैसा स्वैग, धोनी वाला अंदाज, वो जादूगर खिलाड़ी जिसके भारत बसने से पूरे पाकिस्तान में छाया मातम बलाई डे, एक असाधारण फुटबॉलर जिनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ, पाकिस्तान के लिए खेले और फिर 1965 में भारत आकर बस गए। अपनी शानदार गोलकीपिंग से पाकिस्तान में फ्लाइंग बर्ड के नाम से मशहूर हुए। भारत में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कभी सोचा है क्या होगा अगर विराट कोहली वाकई में भारत छोड़कर इंग्लैंड बस जाएं? एमएस धोनी अपने करियर के टॉप पर रहते हुए दूसरे देश जाकर बस जाएं और वहीं से खेलने लगे। यकीन मानिए, उनके न जाने कितने चाहने वाले डिप्रेशन में चले जाएंगे, शोक में डूब जाएंगे, तो यह भारत के लिए क्रिकेट की दुनिया में इंटरनेशनल बेइज्जती से यह कम नहीं होगा। कुछ ऐसा ही हुआ था 1965 में पाकिस्तान के साथ। उसके अखबारों के पोस्टर बॉय बन चुके एक फुटबॉल के जादूगर ने पाकिस्तान छोड़कर भारत बसने का फैसला किया था। खेल में उसका स्वैग विराट कोहली वाला था, तो एमएस धोनी के अंदाज में गोल पोस्ट के आगे खड़े होकर मैच का रुख पलट देता था। बेसब्र हो रहे हैं आप? तो बता दें, उस फुटबॉलर का नाम बलाई डे है, जिन्हें उनके गजब के गोलकीपिंग कौशल की वजह से पाकिस्तान के अखबारों ने फ्लाइंग बर्ड नाम दिया था। 15 अगस्त के मौके पर आज नवभारत टाइम्स के स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स स्कैन में आपको उसी बच्चे की कहानी बताएंगे जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेलने वाला एकमात्र खिलाड़ी है। यह भी जानेंगे कि कैसे वह पाकिस्तान के लिए खेले और फिर भारत आ गए। यहाँ शुरुआत में स्ट्रगल किया, लेकिन जल्द ही भारतीय फुटबॉल के सबसे बड़े दिग्गजों में गिने जाने लगे। कहानी को डिटेल में समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। दरअसल 15 अगस्त 1947 की सुबह ने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। 14 अगस्त की रात को जैसे ही घड्डी ने मध्य रात्रि का समय दिखाया, भारत माता का शरीर दो टुकड़ों में बंट गया। एक तरफ पाकिस्तान का जन्म हुआ, जिसकी कल्पना एक ऐसे राष्ट्र के रूप में की गई थी जो इस्लाम को मानने वालों के लिए एक अलग मातृभूमि होगी। दूसरी तरफ भारत ने अपनी पहचान एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में बरकरार रखी। यह सिर्फ एक भौगोलिक विभाजन नहीं था, बल्कि एक सभ्यता का दिल चीरने वाला दर्द था। सदियों से एक साथ रह रहे लोगों के बीच रातों रात एक सरहद खींच दी गई। आज़ादी से 10 महीने पहले बलाई डे का जन्म, पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो इसके दो भाग थे। भारत के उत्तर पश्चिम का इलाका पश्चिम पाकिस्तान बना, जबकि बंगाल का पूर्वी हिस्सा भी पाकिस्तान के पक्ष में आया। यह पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश कहलाया। ये दोनों हिस्से एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर थे। इसी पूर्वी पाकिस्तान में आज़ादी से करीब 10 महीने पहले एक बच्चे का जन्म हुआ। बंगाल के कोटालीपारा में जन्मा यह बच्चा खास था। इसका नाम रखा गया बलाई डे। खास इसलिए क्योंकि यह बच्चा जल्द ही पाकिस्तान का टॉप फुटबॉलर बना गया। फिर वह भारत आ गया और यहाँ भी छा गया। स्कूल से निकलने से पहले पाकिस्तान टीम में जगह 15 साल की उम्र में 1961 में बलाई डे ने खुलना, फर्स्ट डिवीज़न लीग के सबसे फेमस क्लब में शामिल खुलना हीरोज़ से अपने क्लब करियर की शुरुआत की। वह लीग में उतरते ही छा गए। ढाका फर्स्ट डिवीज़न लीग के क्लब ढाका मोहम्मडन ने 1962 में उन्हें चुन लिया। 1963 में उनकी गोलकीपिंग का नतीजा रहा कि उनकी टीम ने फर्स्ट डिवीज़न का टाइटल जीत लिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में वह पाकिस्तान के टॉप गोलकीपर में गिने जाने लगे। फिर पश्चिमी पाकिस्तान में जाकर उन्होंने ढाका मोहम्मडन के लिए अपने खेल का जौहर दिखाया। इसकी वजह से पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए उन्हें ट्रायल देने का मौका मिला। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने से पहले ही डे पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन गए। उन्हें चीन दौरे पर भेजा गया और डे ने शानदार प्रदर्शन किया। जब सोवियत संघ की टीम कराची, रावलपिंडी, लाहौर, ढाका और अन्य प्रमुख शहरों में मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आई, तो भी डे को टीम में शामिल किया गया था। 18 साल की उम्र तक डे पाकिस्तान सबसे प्रमुख फुटबॉलर बन चुके थे। 1965 में भारत आने का फैसला किया। बलाई डे का परिवार के काफ़ी लोग भारत में ही रहते थे। 1965 की जनवरी में वह भी भारत आए। उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया। गिने चुने मौक़ों को छोड़कर ढाका या खुलना नहीं गए। इस बारे में एक इंटरव्यू में बात करते हुए बलाई डे ने कहा था, मैं भारत तो आया, लेकिन मन ही मन मुझे लग रहा था कि मैंने पाकिस्तान को अपनी मातृभूमि निराश किया है। लेकिन बांग्लादेश के जन्म के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे बेहद संतुष्टि मिली। 1972 में मैं ईस्ट बंगाल की टीम में था और बांग्लादेश में प्रदर्शनी मैच खेलने गया था।
मैं बचपन से ही बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को जानता था। जब वह मुझे मिले तो बताया कि शुरुआत में लोग इस बात से नाराज़ थे कि मैं पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गया,